नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम अफेयर्स दोस्त यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस सीरीज़ में हम लोग न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स एंड जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो ये सब आर्टिकल है, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है और इससे क्वेश्चन रिलेटेड बना लिया है, ठीक है। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे कि देखो यहाँ एक मेंशन है कि आर्टिकल 240, तो इससे अब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। देखो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटोरीज is not covered under the President's regulation making power under Article 240 on all subjects. Andaman Nicobar, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी, दमन एंड दीव, ठीक है। तो आर्टिकल 240 में कौन सा यूनियन टेरिटोरी नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा पुडुचेरी, क्योंकि इन सब के पास अपना लेजिस्लेचर नहीं है, पुडुचेरी के पास अपना लेजिस्लेचर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सब्जेक्ट्स पे ये लोग कॉम्पिटेंट होंगे उस पे ये लोग कानून बना लेंगे, प्रेसिडेंट को बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 240 कवर करता है अंडमान निकोबार आइलैंड को, लक्षद्वीप को, दादर एंड नागर हवेली एवं दमन एवं दीव को एंड चंडीगढ़ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कमीशन फर्स्ट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो सबसे पहला कमीशन कौन था जो रिजेक्ट किया था स्टेट्स के ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो लिंग्विस्टिक बेसिस रखे जा रहे थे। तो जेपीबी, फजल अली, धार या शाह। तो देखो आपको अगर याद होगा तो एस के धार कमिटी आई थी 1948 में, ठीक है। फिर ये 49 में और ये 53 में, 1953 में फजल अली, और शाह कमीशन 1966 में, ठीक है। तो सबसे पहले जो रिजेक्ट किया था वो कौन किया था, धार कमीशन ही किया था, ठीक है। ये याद रखना है कि शाह कमीशन से पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था और हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बने थे, ठीक है। अब महाराष्ट्र एंड गुजरात वेयर क्रिएटेड अंडर विच एक्ट, किस एक्ट के अंदर बने थे, तो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 या बॉम्बे रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1960 या इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1955 या वेस्टर्न इंडिया रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1962। तो बॉम्बे रिकॉग्नाइजेशन एक्ट हो जाएगा क्योंकि इसी से बने थे महाराष्ट्र एंड गुजरात। और 1956 वाला जो एक्ट आया था इससे 14 स्टेट्स एंड 7 यूटीज बने थे, ठीक है। ऐसा कोई एक नहीं है वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि तेलंगाना वाज क्रिएटेड थ्रू विच प्रोविजन। इंडिया रिकॉग्नाइजेशन एक्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, आंध्र प्रदेश रिकॉग्नाइजेशन एक्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 या हैदराबाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। तो ये आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 से बना था, ठीक है। 2 जून 2014 से इफेक्टिव हो गया था और स्टेट का जो बाइफर्केशन था ये लिंग्विस्टिक रीजनल डिमांड बेस पे था, ठीक है। हैदराबाद को 10 साल के लिए ज्वाइंट कैपिटल बनाने की बात करी गई थी, उसके बाद हैदराबाद तेलंगाना को दे देना है, ठीक है, जो कि अब हो गया है। और अमरावती बनेगा, अभी बन रहा है, ये कैपिटल बनेगा आंध्र प्रदेश का। और ये चंद्रबाबू नायडू जो हैं उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्रेसिडेंट हैड मल्टीपल प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग हिज टेन्योर इंक्लूडिंग वीपी सिंह एंड नरसिम्हा राव। तो ये वीपी सिंह नरसिम्हा राव किन के टेन्योर के थे, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन या शंकर दयाल शर्मा या के आर नारायणन। तो क्या हो जाएगा, आर वेंकटरमन। ये 87 से 92 तक थे और ये वाला जो पीरियड था वो बहुत टर्मोइल से गुजर रहा था, पॉलिटिकल टर्मोइल से। इनके समय राजीव गांधी थे, वीपी सिंह थे, चंद्रशेखर थे और नरसिम्हा राव थे, ठीक है। जैल सिंह के समय इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी ही सिर्फ थे, ठीक है।
और शंकर दयाल शर्मा के समय जब ये प्रेसिडेंट थे तो नरसिम्हा राव वाजपेयी जी, देवगौड़ा, अनाई के गुजराल थे, ठीक है। और के आर नारायणन के समय वाजपेयी जी थे। देखो, जुडिशियल रिव्यू ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल वाज फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड इन विच केस? कौन से केस से जुडिशियल रिव्यू का पावर प्रेसिडेंट रूल, मतलब प्रेसिडेंट रूल के लिए जो जुडिशियल रिव्यू ले आया गया था वो किस केस से ले आया गया था? तो केशवानंद भारती, आरसी पॉडवाल, या एस आर बोमई, या मिनर्वा मिल्स। तो याद होगा आपको, तो एस आर बोमई के समय आया था, ठीक है, कि इसमें मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 हो रहा था, तो उसके लिए रिव्यू में डाल दिया गया था कि प्रेसिडेंट रूल की, मतलब ऐसा नहीं कि ये पावर पे कोई कर्व करता है जुडिशियल रिव्यू, बस चेक करता है कि क्या ये मिस इंटेंशन से तो नहीं ना इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर विच आर्टिकल कैन प्रेसिडेंट लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट इफ राज्यसभा पासेस अ रिजोल्यूशन, ठीक है। तो आर्टिकल 248, 249, 250 या 252, तो 249 हो जाएगा, क्योंकि 249 अलाउ करता है पार्लियामेंट को कि स्टेट लिस्ट पे लेजिस्लेट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। इसके लिए राज्यसभा को टू थर्ड मेजोरिटी से पास करना होता है, उसके बाद पार्लियामेंट कानून बना देती है। देखो, आर्टिकल 250 में पार्लियामेंट गेट्स पावर ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, और आर्टिकल 252 में टू और मोर स्टेट्स रिक्वेस्ट पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट या स्टेट सब्जेक्ट, जो भी कह लो, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कमिटी स्पेशली स्टडीड सेंटर स्टेट रिलेशन ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड इम्पैक्ट, ठीक है। अब 4 कमिटी आई थी, आपको पता होगा, पुंची, सरकारिया, राजमन्नार और वेंकट चलैया। अब इसमें से कौन सेंटर स्टेट को स्टडी करी थी? तो सरकारिया कमीशन इमरजेंसी पीरियड इम्पैक्ट को स्टडी करी थी, ठीक है। इन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को रेकमेंड करा था, ठीक है। और राजमन्नार कमिटी था ना, वो तमिलनाडु के कंसर्न से रिलेटेड था, ठीक है। 2007 में पंची कमीशन आई थी, जिन्होंने कुछ कुछ रिकमेंडेशन दिया था, जो सरकारिया कमीशन पे मोर ओवर बेस्ड था, गवर्नर वगैरह से रिलेटेड दिया था, ठीक है। फिर नीचे नेक्स्ट है कि हु अपॉइंट द चेयरपर्सन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर या पार्लियामेंट? तो यूपीएससी होता तो प्रेसिडेंट, स्टेट पीसीएस है तो गवर्नर, ठीक है। आर्टिकल 316 आपको पता होगा, 315 यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के स्टेब्लिशमेंट की बात करता है। 316 में कहता है अपॉइंटमेंट का प्रोसेस, तो गवर्नर अपॉइंट चेयरपर्सन ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट पीसीएस, ठीक है। लेकिन इसको रिमूवल का पावर गवर्नर के पास है क्या? तो नहीं है, प्रेसिडेंट ही रिमूव करेंगे। देखो, रिमूवल ओनली बाई प्रेसिडेंट, वो भी सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी के बाद, जो आर्टिकल 317 के अंतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अ यूपीएससी मेंबर कैन बी रिमूव फॉर मिसबिहेवियर ओनली आफ्टर, तो ये हम लोग देख लिए सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी के बाद, ठीक है। वही आर्टिकल 317 के अंदर इनको ये पावर मिलता है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लेबर कोड इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर? ये क्वेश्चन डायरेक्टली न्यूज़पेपर से लिया गया है। देखो, एक आर्टिकल था लेबर कोड्स व्हाट चेंजेस फॉर वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज, इसमें देखो है ना जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, तो इसमें लिखता है कि ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को ये शामिल करता है, डिफाइन करता है गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को लीगली फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में आया था, ठीक है। नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाने की बात करता है। ये जो सोशल सिक्योरिटी कोड है, ये 9 एग्जिस्टिंग एड को मर्ज करके बनाया गया है, ठीक है। अब एक इसमें बात करी गई है कि स्ट्राइक नोटिस ऑफ 14 डेज इन ऑल एस्टेब्लिशमेंट वाज इंट्रोड्यूस थ्रू कोड ऑन वेजेज, या इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, या ओएसएच कोड, या सोशल सिक्योरिटी कोड। तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड से आ रहा है। इसमें बात करी गई है कि ये 2020 में आया था, अभी नोटिफाई रिसेंट में हुआ है 1-2 दिन पहले। तो
14 डेज नोटिस देना पड़ेगा स्ट्राइकिंग के पहले। और इसमें ये भी बताया कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो 300 वर्कर से ज़्यादा को एक बार में ले ऑफ नहीं कर सकती है, नेगोशिएटिंग यूनियन या काउंसिल बनाना होगा। और ये 3 लेबर लॉज को मर्ज करके बनाया गया है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कोड प्रोवाइड सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल एस्टेब्लिशमेंट, सोशल सिक्योरिटी कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, या कोड ऑन वेजेज, या ओएसएच कोड। ये सारा न्यूज़पेपर से लिया गया है। ठीक है, तो ओएसएच कोड है। देखो, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, इसी को ओएसएच कह रहे हैं कोड। अब इसमें देखोगे तो ये 13 लेबर लॉज, सेंट्रल लेबर लॉज को मर्ज करता है। ठीक है, तो देखो यही कहता है कि इट विल स्ट्रीमलाइन कंपनीज वी अ सिंगल रजिस्ट्रेशन, कॉमन लाइसेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग्स। ठीक है, अब देखो चूंकि अभी हम लोग मना रहे हैं गुरु तेग बहादुर का 350th शहीदी दिवस। ठीक है, तो थोड़ा सा गुरु से भी क्वेश्चंस कर लेते हैं कि हु कंपाइल्ड आदि ग्रंथ इन 1604। तो रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, या नानक जी। तो गुरु अर्जुन देव ने करे थे ये आदि ग्रंथ। ये अभी रखा कहाँ गया है, हरमंदिर साहिब में। और ये फर्स्ट सिख मार्टर थे। ठीक है, और इन्होंने गोल्डन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट करवाया था, अर्जुन देव 5th गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट है विच गुरु इंट्रोड्यूस मीरी पीर डॉक्ट्राइन। मीरी पीर डॉक्ट्राइन कौन करे थे, गुरु गोविंद सिंह, अमरदास, हरगोविंद, या तेग बहादुर। तो कौन करे थे, गुरु हरगोविंद करे थे। ठीक है, इन्होंने इम्फेसाइज करा था टेम्पोरल एंड स्पिरिचुअल अथॉरिटी को। अकाल तख्त इन्होंने ही एस्टेब्लिश करा था, और मीरी पीर डॉक्ट्राइन ये ले आए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विच सिख गुरु फाउंडेड आनंदपुर साहिब, रामदास, हरगोविंद, तेग बहादुर, या गुरु गोविंद सिंह। तो ये तेग बहादुर आनंदपुर साहिब को एस्टेब्लिश करे थे। ठीक है, आनंदपुर साहिब। और ये रिलीजियस फ्रीडम ऑफ कश्मीरी पंडित को डिफेंड करते हुए इनकी शहादत हो गई थी। ठीक है, ये 9th गुरु थे। द खालसा पंथ वॉज क्रिएटेड इन 1699 एट, कहाँ पे इसको क्रिएट किया गया था, गोइंदवाल, या करतारपुर, आनंद साहिब, या अमृतसर। तो कहाँ किया गया था, आनंदपुर साहिब में। ठीक है, एक गुरु गोविंद सिंह करे थे खालसा पंथ का। ठीक है, इन्होंने ही 5 केस को इंट्रोड्यूस करा था, वो केस, कृपान, काड़ा वगैरह वगैरह। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन जो है कि फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो 1926 में। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली हम लोग न्यूज़पेपर से लिए हैं। देखो एक आर्टिकल था। ठीक है, इसमें देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है ना कि द फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन वाज फॉर्म्ड इन 1926। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 1 पीएससी फॉर ईच प्रोविंस। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंडर विच आर्टिकल आर यूपीएससी एक्सपेंसेस चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कौन से आर्टिकल से आता है, 318, 320, 322, या 324। तो याद होगा तो 322 से आता है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 322 जो है वो यूपीएससी के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है। बाद बाकी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल डील्स विथ रिपंजेंसी बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लॉज। ठीक है, 254, 249, 250, या 258। तो आपको याद होगा तो आर्टिकल 254। रिपंजेंसी मतलब क्या होता है ना कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ ले आती है, ठीक है, जो कि यूनियन से कंट्राडिक्ट कर रही है, तो इस कंडीशन में यूनियन वाला प्रिवेल करेगा। ठीक है, आर्टिकल 254 में लिखा हुआ है ना कि यूनियन लॉ प्रिवेल ओवर कन्फ्लिक्टिंग स्टेट लॉज इन कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है, देख सकते हो कि गुरु एसोसिएटेड विथ गुरुमुखी स्क्रिप्ट, गुरु अंगद, नेशनल फ्लोर वेज इज प्रोविजन अंडर। तो कोड ऑन नेशनल फ्लोर वेज, कोड ऑन वेजेज,
Haryana was created in 1966. Guru Harkishan died at the age of 8. Which article provides for the interstate council? Article 262. ये आर्टिकल 263 260 होता तो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। फर्स्ट 6 मार्टायर कौन थे? गुरु अर्जुन थे। शाह कमीशन डेल्थ विथ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ, किससे वो डील कर रहा था? तो पंजाब हरियाणा वाला से। यूपीएससी वाज एस्टेब्लिश्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑन, कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो 26 जनवरी 1950, जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। विच कोड डील्स विथ माइग्रेंट वर्कर्स रजिस्ट्रेशन? तो ओएसएच कोड। ठीक है। फिर गुरु नोन फॉर हर्बल गार्डन्स एंड पीस वर्क कौन थे? तो गुरु हर राय थे। तो देखो आज इतना क्वेश्चंस था, ठीक है। ये सारा न्यूज़पेपर से एक्सट्रैक्ट हैं। तो अगर आपको वो होलिस्टिकली करना है तो हमारे न्यूज़ पे आ रहा है डेली करंट अफेयर्स एंड जीएस फ्रॉम न्यूज़पेपर। इस वीडियो को आप कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।